बाल लगवाने सोच लिए तो भाई ये वीडियो आपके लिए, देख लेना, आपका फायदा होगा। नहीं देखोगे तो मुझे कुछ नहीं, आपका नुकसान होगा भाई, करवा लो अपना नुकसान, मेरा क्या है, मैंने तो लगवा ली। तू मेरा पुत्र छुट्टी काट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो आ जाओ फिर। अबे साले। तो भाई अगर आपने बाल लगवाने का सोच लिया है ना, तो भाई डिसीजन को पक्का करें और लगवा लें। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपका डोनर एरिया, ये मतलब यहाँ पर जो बाल थोड़े बहुत हेल्दी हैं, तब तक तो आपके बाल लग सकते हैं। भाई जब ये भी चले गए तो फिर तो आपका समझ लो कि ट्रांसप्लांट भी गया, फिर नहीं कुछ हो सकता, खत्म बस। तो लोग कहते हैं कि हमारे पास बड़ा पैसा है हम लगवा लेंगे, लेकिन कहाँ से लगवाओगे? डोनर एरिया नहीं होगा तो कहाँ से लगवाओगे? तो एक एज लिमिट है जहां पर आपको लगता है कि आपके जो बाल हैं वो हैं, मतलब डोनर एरिया आपका है, तो आप करवा लो। अगर आपने ये दिमाग बनाया हुआ है कि मैंने करवाना है, ठीक है, लाजमी करवा लो। क्योंकि डोनर एरिया जब वीक होता है, मेरा वीक हो गया था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा डोनर एरिया वीक हो गया था। तो क्या हुआ कि यहाँ से जब डॉक्टर ने रूट निकाले हैं यहाँ से, तो वो कम पड़ रहे थे, तो फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया, यहाँ से मेरे कुछ रूट यहाँ से भी निकाले, ठीक है। तो भाई डरे नहीं, देखें पेन ऑब्वियस थोड़ा बहुत होता है। कितना पेन होता है? जो इंजेक्शन हमारे लगता है यहाँ पर, जो हमारे इंजेक्शन लगता है, इसी तरह से यहाँ पर जो इंजेक्शन लगता है ना, फर्स्ट इंजेक्शन, उसका आपको थोड़ी सी फील होगा, सेंसेशन थोड़ी सी फील होती है, ठीक है। उसके बाद आपके इंजेक्शन लगते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता सुन होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है भाई, पता ही नहीं चला, ये तो ऐसे था। चल झूठा। आप वीडियो पे आ गए हैं तो यार वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, बेल आइकन को जोर से दबा दें, ठीक है ना। वीडियो पूरी देखनी है आपने, वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो भाई तकरीबन 22 दिन हो गए मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है ट्रांसप्लांट के पहले और एक होता है ट्रांसप्लांट के बाद। तो ट्रांसप्लांट के पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 2 दिन पहले, एटलीस्ट 2 दिन पहले आपने चाय भी नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, ठीक है। उसके बाद आपने स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो भी आपने छोड़ देनी है, गुटखा वगैरह, और ये भी छोड़ देना। ये 2 दिन पहले भी आपने ऐसे करना है, और ये ट्रांसप्लांट के 2 दिन 3 दिन बाद भी इसी तरह से रहेगा। आप चाय नहीं पी सकते, कुछ भी ऐसी चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आपने रिपोर्ट्स लाजमी करवानी है। इसमें ब्लड की रिपोर्ट्स होती हैं और काफी 4-5 रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी आपको करवानी पड़ेंगी, जो आप ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर साहब को देंगे। फिर दिन आता है ट्रांसप्लांट का। अगर आपको ट्रांसप्लांट का दिन आपका आ चुका है तो आप सबसे पहले जो है ना, आपने एक चीज जहन में रखनी है कि ट्रांसप्लांट पे जाने से पहले आपने टी शर्ट नहीं पहनी, टी शर्ट ना पहने बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपको बाद में तकलीफ होगी। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। कोशिश करें कि आप जो है वो ड्रेस शर्ट पहन के जाएं, ठीक है। कपड़े शलवार कमीज पहन सकते हैं, वेल एंड गुड, बट ज्यादा बेहतर जो है वो ड्रेस शर्ट रहती है। आप ड्रेस शर्ट पहन के जाएं तो आप ज्यादा कंफर्ट रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, आपके बाल लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ लो कि अभी बाल आपके लग गए। आपके जब बाल लग गए तो आपको अगर शर्ट उतारनी है या मतलब शर्ट पहननी है तो उसमें बड़ा तकलीफ होने वाली है। इसलिए अगर आपने ड्रेस शर्ट पहनी होगी तो आराम से आप बटन खोल के यहीं से उतार सकते हैं और यहीं से पहन सकते हैं। वैसे आपको अगर ऊपर से करेंगे तो आपके जो रूट लगे हुए वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें थोड़ा इशू आता है। आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है और आपको जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की हुई हैं, आपको लिख के दी हैं, वो सारी आपने एक ही जगह पे ले लेनी है और वो आपने कंटिन्यूअसली खानी है। उसमें एक दिन भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बाल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से आपके रूट निकालेंगे, वहाँ पर थोड़े बहुत जख्म होते हैं कुछ दिन के लिए, तो उनको हील करने के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने मेडिसिन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, लाजमी खानी। उसके बाद आता है कि यार जब आपके अभी समझ लो कि अभी अब आपके बाल लग गए हैं, आपके सर पे बाल मौजूद हैं, ठीक है, तो बाल जब मौजूद हैं आपके सर पे तो उसके लिए आपको कुछ केयर करनी होती है। उसमें एक तो चीज होती है कि सोना और नहाना, ठीक है। जो नहाना है उसका सीन ये है कि पहले 3 दिन तो आप बिल्कुल भी मतलब सर पे पानी नहीं डाल सकते। वैसे आप अपने जिस्म पे जैसे मर्जी पानी डालना चाहें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने सर के ऊपर पानी नहीं डालना। 3 दिन के बाद जब आपका यहाँ पे बैंडेज लगा हुआ, बैंडेज जब खुल जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करेगा, जैसे मुझे सजेस्ट किया गया था, हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने इस तरह सजेस्ट किया था कि आपने जॉनसन बेबी शैम्पू जो होता है बच्चों के लिए, जो शैम्पू यूज किया जाता है, उसकी आपने झाग बना लेनी है अच्छी तरह से, ठीक है। किसी मग्गे में या किसी चीज में, बर्तन में बना के वो जो झाग है वो आपने अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे इस तरह से लगानी है सर, इसको रब नहीं करना आप, ठीक है, रब नहीं करना। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रब कर सकते हैं, जितना आपको सेंसेशन थोड़ी थोड़ी फील होगी, उसके बाद तो वो ऑब्वियस होता है, नॉर्मल थोड़ा बहुत फील होगा आपको, ज्यादा दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नॉर्मल है, ठीक है। तो वो आपने इस तरह से, और पानी जो है वो आपने डायरेक्ट शावर के नीचे नहीं नहाना, जोर से पानी नहीं लगाना, आपने आराम से मग्गे से पानी डालना ताकि पानी यहाँ से नीचे से
आराम आराम से गुजर के चला जाए, ठीक है। इस तरह से होता है। और फिर आती है सोने की बात। तो सोने के लिए भाई बेस्ट जो है मैं आपको बताऊंगा, सोने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक डिग्निटी शीट लेनी है। डिग्निटी शीट क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये होती है डिग्निटी शीट। इसको आप इस तरह से अपने जो है वो बिस्तर के ऊपर लगाते हैं, अपने तकिए के ऊपर। इससे ये एक फायदा होता है कि जो आपके यहाँ पे मेडिसिन वगैरह लगी होती है वो आपके बिस्तर को नहीं लगती, और दूसरा ये कि आपके इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपके यहाँ पर जो जख्म बने हैं उसके साथ अगर ऐसा कोई गंदा कपड़ा लगेगा ना जिसपे जरासीम होते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उससे बचने के लिए डिग्निटी शीट लेनी है आपने। डिग्निटी शीट आम स्टोर से मिल जाती है, इतनी महंगी भी नहीं, 400-450 रुपए का पैकेट होता है, 10 होते हैं, उसमें 10 इनफ होते हैं। आपके जितने दिन ये मेडिसिन लगेगी उतने दिन के लिए आपके इनफ है, तो आपने वो ले लेनी। और तीसरी बात ये है कि होती है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट सोना। भाई ये सबसे मुश्किल चीज है, मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज ही यही थी कि हमें तो आदत ही नहीं है भाई सीधा सोना, बिल्कुल सीधा सोना है। सीधा इसलिए सोना है कि जिसके देखो साइड्स बनी होती है जिनकी, उनका ज्यादा होता है कि आपकी जो साइड जब बिस्तर पे लगेगी तो वो खींच के निकल सकती है, क्योंकि वो कच्चे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं, उसको तकरीबन 15 दिन लगते हैं, उसके बाद वो पक्के हो जाते हैं, अंदर रूट जो है वो पक्के हो जाते हैं, फिर निकलते नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट सोना होता है। तो स्ट्रेट सोना है, ऊपर चादर वगैरह भी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेना। तो ये सबसे मुश्किल चीज होती है। तो उसके लिए आपको मतलब वो थोड़ा सफर करना पड़ता है, वो मैंने भी किया था। आपका आता है 15 दिन के बाद आपका फाइनल वॉश होता है। फाइनल वॉश किस तरह से होता है, कई डॉक्टर जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप यहाँ पर शैम्पू लगा के उसको रब कर लें। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप पॉलीफेक्स जो है वो रात के टाइम पे पूरी सर पे लगा लें, ठीक है। सर पे लगाने के बाद सुबह इसको आपने अच्छे से क्लीन कर देना है, और फिर नॉर्मल जैसे आप शैम्पू करते थे पहले लगा के अच्छी तरह से फिंगर से इसको रब करके अच्छी तरह से आप इसको साफ कर दे। तो मेरा जो है वो फाइनल वॉश इस तरह से हुआ कि मेरा 22 दिन का एक्सपीरियंस कैसा है। तो भाई मेरा 22 दिन का एक्सपीरियंस ऐसा है कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो है वो, पहला तकरीबन जो एक वीक है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ी। वो भी ये कि मतलब आपको मतलब डर लगता है कि कहीं ये रूट निकल ना जाए, कहीं लग ना जाए, उस तरीके से लिहाज करना पड़ता है थोड़ा सा। बाकी कोई ज़्यादा ऐसे मतलब पेन वगैरह वाला जो सीन है ना वो नहीं है भाई। मेरे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे कोई भी ऐसा इशू मेरे साथ नहीं हुआ कि मुझे पेन फील हो रहा हो या मुझे ये हो रहा हो। हाँ, हल्की हल्की सेंसेशन अभी भी होती है। ये देखो अभी मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा टैप करूंगा तो मुझे हल्की हल्की सेंसेशन फील होती है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सेंसेशन फील होती है। लेकिन ऐसा मतलब बहुत ज्यादा पेन होना या बहुत ज्यादा वो मतलब 24 घंटे कहते हैं, कई लोगों का मैंने सुना है कि कहते हैं 24 घंटे सर में दर्द रहता है। वो बाल दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा भी बिल्कुल ओके है, अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ से सारा हील हो चुका है और ये वाला एरिया भी सारा हील हो चुका है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ देखें ये अभी नॉर्मल है बिल्कुल। आह क्या मजा आता है, बाल लगते हैं तो भाई मजा आता है। अगर ये मेरा भाई बाल, ठीक है। तो अभी ये जो है जो बाल लगे हुए थे वो काफी जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब रूट्स जो है वो पक्की हो गई हैं, और जो बाल है वो ऊपर से टूटना शुरू हो गए, ये गिरेंगे सारे। फिर यहाँ से रूट्स में से कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से 3, कहीं से 6 इंशाल्लाह निकलेंगे ऐसे बाल, फिर बाल ही बाल होंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई अगर पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।